एक समय की बात है। एक गहरे जंगल में एक राजा रहता था। इस जंगल का राजा विशाल था। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी पर थी। वह अपने जंगल के सभी प्राणियों की रक्षा करने का संकल्प कर बैठा था। इस राजा का नाम शेरसिंह था, जो कि अपने जंगल के लिए बहुत ही समर्थ और न्यायप्रिय राजा था। उसके जंगल में हर प्राणी खुश रहता था, क्योंकि वह अपने राजा की देखभाल में बहुत ही सुरक्षित महसूस करता था। एक दिन शेरसिंह ने अपने सभी विश्वास पात्रों को बुलवाया और एक महत्वपूर्ण सभा बुलाई। वह चाहता था कि सभी प्राणियों को एक साथ आकर अपनी बातें सुने और उनकी राय ले। सभी प्राणियों ने राजा के बुलाने पर उसकी दरबार में जमा हो गए। शेरसिंह ने एक गंभीर रूप से उन्हें संबोधित किया और बताया कि एक बड़ी खतरा जंगल के आसपास है, जिससे सभी को सावधान रहना होगा। राजा ने अपने सभी प्रमुख आदमियों से कहा, हमें एक मित्र चाहिए जो हमारे जंगल की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हो सके। कोई ऐसा प्राणी जो हमें खतरे से बचा सके और हमारे सभी सदस्यों की रक्षा कर सके। इस पर मेंढक नामक एक बड़ा और बुद्धिमान मेंढक आगे आया। वह राजा के सामने खड़ा होकर बोला, राजा जी, मैं आपके जंगल की सुरक्षा के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत ही चालाक और आपके जंगल को सुरक्षित रखने के लिए समर्पित हूँ। राजा ने मेंढक की बहादुरी और उसकी चालाकी को देखकर उसे अपने जंगल के सुरक्षा का जिम्मा दे दिया। मेंढक को इस जिम्मेदारी के लिए राजा ने एक विशेष पहचान दी और उसे जंगल का राजा बना दिया। मेंढक ने जंगल के हर कोने कोने को ध्यान से नजरबंदी करना शुरू किया। उसने अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता का उपयोग करके जंगल के अनेक संदर्भों में बड़ी मुश्किलें आसानी से हल कर दी। जंगल के सभी प्राणियों ने उसकी बुद्धिमत्ता और वीरता को सराहा और उसे अपना राजा माना। मेंढक ने अपने अपने पहले कार्य के साथ ही सबका दिल जीत लिया था और जंगल की सुरक्षा में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसने जंगल के अन्य प्राणियों को सिखाया कि सामंजस्य और मित्रता के साथ वे सभी मिलकर जंगल की सुरक्षा में योगदान कर सकते हैं। मेंढक ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके जंगल की संतुलन रखने के लिए नैतिकता और न्याय की भावना भी प्रोत्साहित की। उसने अपने साथी प्राणियों के बीच एक समझौता का माहौल बनाया, जिससे सभी को एक साथ जीने में सुख शांति मिली। जंगल का राजा बनने के बाद मेंढक ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करके नहीं बल्कि अपने नेतृत्व के माध्यम से भी सबको प्रेरित किया। उसने जंगल के हर व्यक्ति को अपनी अद्वितीयता को स्वीकारने और अपनी क्षमताओं का सही तरीके से उपयोग करने की सीख दी। जंगल का राजा बने होने के बाद मेंढक ने अपनी शक्ति का उपयोग भी बड़े समर्थनीय तरीके से किया। उसने जंगल के वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कई उपाय अपनाए, जैसे कि बंदरों के साथ साझा किए गए संबंध और उन्हें सुरक्षित स्थान प्रदान करने का प्रयास। जंगल में शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल की स्थापना में भी मेंढक का महत्वपूर्ण योगदान था। उसने अपनी नेतृत्व क्षमताओं का सही तरीके से उपयोग करके जंगल के विभिन्न हिस्सों में शांति बनाए रखने के लिए प्रयत्नशीलता से काम किया। मेंढक की बुद्धिमत्ता और न्याय की भावना ने जंगल के प्राणियों को एक दूसरे के साथ मिलकर रहने की बड़ी उत्साही भावना दी। उसने सिखाया कि एक अच्छे नेता की भूमिका में यदि न्याय और सही दिशा में अग्रणी हो तो वह सभी को साथ लेकर प्रगति की ऊंचाइयों की ओर बढ़ा सकता है। मेंढक ने एक दिन जंगल के विशाल एकांत में चिंगारी नामक एक गांव को बुलवाया और वहां एक महत्वपूर्ण सभा का आयोजन किया। इस सभा में सभी जंगली प्राणियों ने अपनी समस्याओं और सुझावों को साझा किया। मेंढक ने सभी की बातें गंभीरता से सुनी और उनकी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए उन्हें साझा किया। उसने जंगल के विभिन्न हिस्सों में सुरक्षा और विकास के लिए कई योजनाएं बनाई। उसने चिंगारी गांव के निवासियों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रमों की शुरुआत की। जंगल की सभी प्राणियों को सही से शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षित स्थान प्रदान करने का कार्यक्रम चलाया गया। मेंढक ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके जंगल की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भी कई कदम उठाए।
उसने जंगल के अनुसार विभिन्न उत्पादों का विवेचन किया और उन्हें बेहतर बाजार में पहुंचाने का समर्थन किया। मेंढक की योजनाएं जंगल के प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग करने के साथ साथ उनके सुरक्षा और संरक्षण के लिए भी थी। उसने जंगल के पेड़ों की वृद्धि को बढ़ावा देने, जल संरक्षण के लिए नदियों और झीलों का संरक्षण करने और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए नए कानूनों का अनुसरण करने का प्रयास किया। उसकी बुद्धिमत्ता और कठिनाइयों के बावजूद मेंढक ने जंगल के लोगों को एक साथ लाने में कामयाबी प्राप्त की। जंगल की सभी प्राणियों ने मेंढक के नेतृत्व की सराहना की और उसे अपने सच्चे राजा माना। एक दिन एक बड़ी मुश्किल आई। जंगल के साम्राज्य को चुनौती देने वाली एक दुष्ट शेर ने जंगल के अन्य क्षेत्रों में आक्रमण किया और अन्य प्राणियों को आतंकित किया। मेंढक ने तत्काल क्रियाशीलता दिखाई और एक चुनौतीपूर्ण लड़ाई में उस शेर को जंगल से बाहर निकाला। उसने जंगल के लोगों को एक साथ मिलकर काम करने का महत्वपूर्ण सीख दिया कि उन्होंने दुश्मनों का सामना कैसे करना है और सबको मिलकर समस्याओं का समाधान करने का योजना बनाने की आवश्यकता है। मेंढक ने दिखाया कि एक छोटे से प्राणी के रूप में भी बड़े बड़े समस्याओं का सामना करना और उन्हें हल करना संभव है, जब सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं। उसने अपने विचारों और कार्रवाइयों से सिद्ध किया कि जंगल का सच्चा समृद्धि उसके निवासियों की साझा से होता है। जंगल के सभी प्राणियों ने मेंढक के नेतृत्व की महत्वपूर्णता को समझा और उसे अपने राजा के रूप में स्वीकार किया। मेंढक की साहसिकता और बुद्धिमत्ता ने जंगल को एक समृद्धि से भरा स्थान बना दिया। जंगल के निवासी अब एक बड़े परिवार की भावना से जी रहे थे और सभी ने एक दूसरे की मदद करने और समृद्धि की दिशा में मिलकर काम करने का निर्णय लिया। जंगल के नए राजा के नेतृत्व में वहाँ की जीवन शैली बिल्कुल बदल गई थी। जंगल की राजधानी बनी और वहाँ की सभी जीवों के लिए एक सुरक्षित और सुखद आवास का समर्थन किया गया। मेंढक ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करके दिखाया कि छोटे से प्राणी भी बड़े परिवर्तन ला सकता है और सभी को एक साथ मिलकर समस्याओं का समाधान निकालने का सक्षम है। जंगल की राजा की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि नेतृत्व में बुद्धिमत्ता, साहस और न्याय की भावना होनी चाहिए। एक सशक्त और सहयोगी समुदाय का निर्माण करने के लिए सभी का सहयोग और समर्थन आवश्यक है।